Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. Dear learners, आज फिर हम एक बार कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। एक क्वेश्चन जो कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप खुद से इस क्वेश्चन को करें, वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन खुद पढ़ देता हूँ। शी वॉज वरिंग लेस्ट ही वॉज अटैक्ड। ही वॉज अटैक्ड में वॉज अटैक्ड को हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी यहीं पे कहीं सेंटेंस में एरर है। अब इसी एरर को इम्प्रूव करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस एरर के जगह पे हम शुड नॉट बी अटैक लिख दें, शुड अटैक लिख दें, या बी अटैक लिख दें, या मे अटैक लिख दें। एक बार आप खुद से इसको पहले ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लेस्ट के फंक्शन को। पहली बात तो आप जान लें कि लेस्ट एक कंजंक्शन है और इस लेस्ट की जो मीनिंग होती है वो होती है विथ द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग। विथ द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग। तो आप देख रहे हैं लेस्ट एक कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो यहाँ पे कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ सकता है, तो ये लेस्ट 2 क्लॉज को जोड़ता है। और इस लेस्ट की जो खुद की मीनिंग है वो होता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट करने के इंटेंशन के साथ। मतलब किसी को मना करना। इंटेंशन किस तरह का होना चाहिए? प्रिवेंट करने का। मतलब कोई कुछ काम कर रहा है तो उस चीज को प्रिवेंट करना, मना करना कि ये काम ना करे, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। हाँ, अच्छा, अगर ये बातें आप समझ पा रहे हैं तो इसके यूज को समझना काफी आसान हो जाएगा। एक बात आप समझ सकते हैं कि लेस्ट का मतलब होता है कि किसी को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करने के इंटेंशन के साथ। तो प्रिवेंट करने के इंटेंशन के साथ, तो प्रिवेंट अपने आप में खुद एक नेगेटिव वर्ड है। प्रिवेंट करना मतलब नॉट अलाउ, किसी को अलाउ ना करना। तो जब भी हम लेस्ट का यूज करेंगे तो लेस्ट के साथ जो क्लॉज बनेगा, लेस्ट वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है ये तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को फिर समझा देता हूं। मैं कह दूं रन फास्ट लेस्ट यू शुड not reach there। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो लेस्ट एक कंजंक्शन है और इस लेस्ट के पहले रन फास्ट एक क्लॉज हुआ, यू शुड नॉट रीच देयर। तो ये लेस्ट के साथ जो बनने वाला क्लॉज हुआ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। एक बार क्लॉज क्या है इसको अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम ऑलरेडी सेंटेंस पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप देख लें तो आपको काफी समझने में हेल्प करेगा ये। फिलहाल मैं ये बताता हूं कि लेस्ट के साथ बनने वाला जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैंने कहा लेस्ट का मीनिंग खुद होता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, किसी को प्रिवेंट करने के इंटेंशन से। तो प्रिवेंट करना मतलब नॉट अलाउ, ये तो खुद नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये खुद नेगेटिव वर्ड है तो लेस्ट के साथ आप कभी भी नॉट का यूज करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि लेस्ट खुद नेगेटिव इंटेंशन को खुद दिखा रहा है, इसलिए नॉट गलत हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप और समझ लें, यहाँ पे लेस्ट का मतलब होता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, मतलब प्रिवेंट करने का इंटेंशन होना। अगर इंटेंशन प्रिवेंट करने का है, मना करने का है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि किसी को सजेस्ट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट करना मतलब किसी को सजेस्ट करना कि वो ना करे, सजेस्ट करना मतलब किसी को सजेस्ट करना कि वो करे। तो वही सजेशन जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको मना करते हैं कि वो ना करे, तो वो प्रिवेंट रहता है। तो इसके लिए आप सब लोग जानते होंगे कि किसी को सजेशन देने के लिए या किसी को प्रिवेंशन दिखाने के लिए हमें एक मॉडल का यूज करना पड़ता है और वो होता है शुड। इसीलिए यहाँ पे हमने लेस्ट के बाद शुड लिखा और ये सही है। तो जनरली हम देखते हैं कि इसको रूल रट्टा की तरह से हम लोग रट लेते हैं, रटवा देते हैं और कहते हैं कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है। तो ये बात हम समझ लेना कि शुड हम क्यों यूज करते हैं। शुड हम इसलिए यूज करते हैं कि शुड एक मॉडल है और शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को सजेशन देना होता है या प्रिवेंशन करना हो, मना करना हो कि वो ना करे। तो मना करना किसी काम के लिए वो भी एक तरह का नेगेटिव सजेशन होता है, तो नेगेटिव सजेशन है इसलिए शुड। अच्छा, दूसरी बात,
लेस्ट खुद नेगेटिव है, वो प्रिवेंट कर रहा है। प्रिवेंट का मतलब नॉट अलाउ, किसी को सजेशन करना कि वो ना करे तो अलाउ नहीं कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो कि वो ना करे, तो वो खुद नेगेटिव है, इसलिए उसके साथ कोई दूसरा हमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो लेस्ट के साथ शुड ठीक होता है, शुड मॉडल का यूज कर लेना चाहिए। लेकिन ये इसका पहला पहलू है, ये बात अभी भी अधूरी है। अगर हम ऐसा कह के छोड़ दें कि लेस्ट के साथ मॉडल शुड का यूज होता है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक है जो हमें अच्छे समय लेना चाहिए, तब हमारे इस तरह के जो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं तब वो सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात आप समझ लें, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। हालांकि मूड में मैंने पास्ट सब्जंक्टिव मूड को बड़ा डिटेल में पढ़ा रखा है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन किसी वीडियो में हम लोग इसको बड़े डिटेल से देख लेंगे कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या है। मूड क्या है ये भी आप एक बार समझ लें, एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है कि मूड क्या है। मूड पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से हमारे 2 वीडियोज हैं। मूड और पास्ट सब्जंक्टिव मूड हमने बड़े डिटेल में समझाया है। इतना तो आपको जरूर अगर याद हो तो मैंने बताया था कि मूड वर्ब के फॉर्म होते हैं, तो ये भी एक वर्ब का फॉर्म है। तो ये किस तरह का वर्ब का फॉर्म है? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं वो होते हैं वर्ब के बेस फॉर्म। अगर मैं बेस फॉर्म कहूं तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक वर्ब मैंने लिख दिया गो, तो ये गो जो लिखा मैंने ये वर्ब का बेस फॉर्म है। अगर मैं इसका फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो और गोज, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गोइंग। तो ये जो बेस फॉर्म होती है इसी बेस फॉर्म को चेंज करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बना लिए जाते हैं। तो ये गो बेस फॉर्म है। इसी तरह से टीच, सिंग, डांस ये सब वर्ब के बेस फॉर्म हो सकते हैं। अब इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म हम उसी बेस फॉर्म को चेंज करके बना लेते हैं। अच्छा, तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वर्ब का बेस फॉर्म होता है। इसका यूज करते कब है? अगर आप एक बार देख लें तो ये क्वेश्चन समझ पाना काफी आसान होगा। मूड का मेरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बताया था कि मूड इंटेंशन को दिखाते हैं, मूड दिखाते हैं इंटेंशन को। अच्छा, अगर मैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात करूं तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड हमें उस तरह का इंटेंशन दिखाते हैं जिसमें हम ऑर्डर, खासतौर पे ऑर्डर की भी बात करूं तो इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, कमांड, प्रिवेंशन एटसेट्रा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में देख लेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को, लेकिन यहाँ पे जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जितनी बातें हो सकती है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, जिससे इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाए। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वर्ब का बेस फॉर्म होता है। सारे मूड इंटेंशन को दिखाते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड भी इंटेंशन को दिखाएगा। इंटेंशन किस तरह का होगा? ये इंटेंशन दिखाएगा इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड या प्रिवेंशन का, मतलब इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इन सारी चीजों को। अच्छा, ये अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर की बातें दो तरह से, एक डायरेक्ट ऑर्डर है और एक इनडायरेक्ट ऑर्डर है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, इनडायरेक्ट, इस तरह से मतलब डायरेक्ट एडवाइस है, इनडायरेक्ट एडवाइस। ये सारी चीजें क्या है, इसको एक एग्जांपल थ्रू आप समझ लें। मैं कह दूं he said to me, sir, your नेशन। यहां पे मैंने एक नरेशन लिख दिया है। अगर आप यहां देखेंगे तो सर्व योर नेशन रिपोर्टेड स्पीच है और ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। अच्छा, इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप सेंटेंस का टाइप देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट न दिया गया हो और फुल स्टॉप लगा हो लास्ट में, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस का हम कब करते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब वहां सब्जेक्ट हमें लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हम हमेशा लिसनर से ही ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं। तो लिसनर डायरेक्ट उसको सुन रहा होता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट नहीं लिखनी होती, वर्ब के सीधे बेस फॉर्म से शुरू कर देते हैं। तो ये जो आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होते हैं। अगर इसी डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर दें तो यहाँ पे जो
स्टेटमेंट दी गई है, सर्व योर नेशन, अपने देश की सेवा करो, तो ये एक तरह से किसी के लिए सजेशन है, एडवाइस है। ये एडवाइस जो है ये डायरेक्ट है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा है और इसको डायरेक्ट नरेशन में हमने लिखा भी है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ही। आप सब लोग जानते हैं कि जब एडवाइस किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम सेड को हटा के एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। अब एडवाइस चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो टू को रिमूव करते लिखते हैं ही एडवाइज्ड मी। फिर आगे आप जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया होता है इसको हम इन्फिनेटिव टू से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप सब लोग जानते हैं इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक बात आप आगे और देख लें, मैं कह दूं ही कह सकते हैं कि ही wants टू डांस। ये wants मेन वर्ब है और ये टू डांस इन्फिनेटिव है। तो जब किसी मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव दिया गया होता है तो चूंकि दोनों वर्ब हैं, ये टू डांस भले ही नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, लेकिन वो वर्ब का उनका जो बेसिक एट्रीब्यूट होता है वो तो होता ही है। तो इसके अंदर भी ये वर्ब का बेसिक एट्रीब्यूट होगा, यानी इनका भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो किसी मेन वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव दिया हो तो उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट एक ही होता है। ही इस वांट्स के लिए भी सब्जेक्ट होगा और टू डांस के लिए भी सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अगर एक सेंटेंस मैं और लिख दूं, मैं कह दूं ही वांट्स मी टू डांस, तो आप देख रहे हो कि इस वांट्स का ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो अगर किसी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो उसके बाद इन्फिनेटिव दिया हो तो कहने में भले हमें ऑकवर्ड लगता हो, लेकिन रियल यही होता है कि किसी मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो और उसके आगे इन्फिनेटिव दिया हो तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो आगे वाले इन्फिनेटिव के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी ही इस वांट्स वर्ब का सब्जेक्ट है और मी इस वांट्स का ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू डांस के लिए सब्जेक्ट है। यही कहानी यहाँ पे भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो कि ही सेड टू मी। अगर ही ने मी से कहा है तो अगर ही ने मी से कहा है तो एडवाइज किसको किया गया होगा? मी को। इसका मतलब है कि ये मी ही को कहा गया है कि वो सर्व योर नेशन, अपने देश की सेवा करो। तो ये मी को ये एक्शन करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये मी सर्व का सब्जेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमने आगे का जो वर्ब है टू से जोड़ने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि जब हम इन्फिनेटिव को लिख देते हैं तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट मी है, मी इस काम को करेगा भी, तो मी इसके लिए सब्जेक्ट हो गया। तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है आगे इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम इसको इन्फिनेटिव से जोड़ते लिख देंगे टू सर्व। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से होता है टू सर्व माई नेशन। तो ये इसको हम इन्फिनेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको यहां समझ लेने की जरूरत है कि यहां पे जो हमने इन्फिनेटिव से कनेक्ट किया है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसको हम चाहें तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी। आप जानते हो कि रिपोर्टिंग स्पीच एक क्लॉज होता है, रिपोर्टेड स्पीच एक क्लॉज होता है। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट का भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप पढ़े होंगे रिमूवल ऑफ टू, टू का रिमूव करना। तो जब हम टू को रिमूव करते हैं तो हमेशा दैट क्लॉज में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम टू को चेंज करेंगे, इन्फिनेटिव को चेंज करके हम कभी भी दैट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम दैट क्लॉज में चेंज करना चाह रहे हैं तो दैट कंजंक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो हम देख रहे थे कि टू सर्व का सब्जेक्ट तो मी यहाँ दिया था, लेकिन जब हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे तो कंजंक्शन के बाद हमें कंप्लीट क्लॉज चाहिए होता है। कंप्लीट क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो तुम जान रहे हो ये मी ही इसका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दें हम आई। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये जो लिखा गया था सर्व योर नेशन, ये तो डायरेक्ट एडवाइस था क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिया था। लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये जो एडवाइस किया गया था अब ये डायरेक्ट नहीं, अब ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जब जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया है, ये भी इनडायरेक्ट ही हम चेंज कर रहे हैं, तो ये भी अब जो बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। सॉरी, इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं मतलब इनडायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस होगा। तो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए, कमांड के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब यूज करना चाहिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं वो होते हैं वर्ब के बेस फॉर्म। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट आई सर्व माई नेशन।
या तो आप इन्फिनेटिव से कनेक्ट कर दो, या फिर आप कभी भी इन्फिनेटिव को हटा करके दैट क्लॉज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो दैट जब लिखोगे तो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के बाद हमें क्लॉज चाहिए। अच्छा, क्लॉज के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मेन वर्ब सबसे एसेंशियल पार्ट होता है। तो जब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव बोलते हैं तो वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, तो इसीलिए हमने इसी वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ बना दिया और ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करने लगा और माइनेशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब मेरा सेंस ये है, अभी तक जो बात मैं बता पाया हूँ वो ये है कि कभी इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट होने का मतलब जब इनडायरेक्ट नरेशन हो जाए, इनडायरेक्ट नरेशन जैसे दैट क्लॉज वगैरह हो गया, तो यहाँ पे तो इस एक्शन के होने का सब्जेक्ट वगैरह देख दिया, तो ये फिर डायरेक्ट एडवाइस नहीं रहा, फिर ये इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट होता जब हम लिसनर को सीधे कह रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सीधे वो वर्ब के बेस फॉर्म शुरू होता है। लेकिन अगर उसका सब्जेक्ट लिख दिया जाए, क्लॉज वगैरह लिख दिया जाए, इन्फिनेटिव वगैरह लिख दिया तो फिर वो डायरेक्ट नहीं, फिर वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को मैं और अच्छे से समझा देने की कोशिश करता हूं आपको। मैं कह दूं डोंट गो देयर, लेस्ट यू में मिस योर चांस। यहां पे आपने लेस्ट कंजंक्शन लिखा, हमने कहा लेस्ट भी क्या दिखाता है, विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट करने का इंटेंशन। हमने कहा कि इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज और प्रिवेंशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, एक तो पहली बात आप जान लो कि कहीं भी आप मॉडल का यूज कर सकते हो, मॉडल और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड बात एक ही है। जैसे मैं कह दूं यू शुड डांस, तो ये किसी को क्या किया गया है, यहाँ पे किसी को सजेशन किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है कि वो डांस करे। अगर हम चाहें किसी बात को ऐसे लिख दें यू डांस, तो आप देख रहे हो कि ये जो डांस है ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड है, और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड भी क्या दिखाता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट। यहाँ सब्जेक्ट लिखा ही क्या है, इसका मतलब इनडायरेक्ट ही होगा। ऑर्डर, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये हमें कह रहा हूँ कि यू शुड डांस, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए हमने प्रेजेंट सब्जंक्टिव ले, तो या तो आप यू डांस लिखो या तो यू शुड डांस लिखो, बात एक ही है। तो जहां पे हम कहने का मतलब है कि जहां शुड लिख रहे हैं तो शुड के साथ बेस फॉर्म लिख करके जो सेंस बन रहा है वो केवल बेस फॉर्म लिखने से भी बात वही हो जा रही है, क्योंकि बेस फॉर्म लिख रहे हैं तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड हो जा रहा है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड भी इंटेंशन को दिखाता है, और ये मॉडल वगैरह जो होते हैं वो भी इंटेंशन दिखाते हैं। अच्छा, जो काम शुड करता है वही काम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड भी कर सकता है, क्योंकि शुड क्या करता है, किसी को एडवाइस करता है, और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए होते हैं। बस ये इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होने मतलब सब्जेक्ट लिख दिया गया तो इनडायरेक्ट हो गया। तो ये छोटी सी बात अगर हम समझ पाए हैं तो ये क्वेश्चन को कर पाना काफी आसान है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, तो जब लेस्ट के बाद हमने जो लिखा है, पहली बात तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि लेस्ट का मतलब होता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, किसी को प्रिवेंट करने के इंटेंशन से। तो प्रिवेंट करने के लिए और एडवाइस करने के लिए तो हमें मॉडल शुड लिखना चाहिए, तो ये में गलत है, यहाँ पे शुड लिख दो। तो या तो आप लिख दो यू शुड मिस, या तो मैंने अभी बताया कि जहां मॉडल शुड आया हो या कोई भी मॉडल आया हो जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का सेंस करता है, इसमें से किसी के जगह पे हम चाहे तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड भी लिख सकते हैं। तो या तो आप मे मिस लिख दो, या शुड मिस लिख दो, या फिर केवल मिस लिख दो। आप लिख दो यू मिस योर चांस। इन दोनों से आप जो चाहे वो लिख ले, वो सही हो जाएगा। अगर ये सब बातें हम डिटेल में समझ पाए हुए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने कहा कि लेस्ट तो खुद प्रिवेंट करने के लिए आता है, मतलब नॉट अलाउ, ये तो नेगेटिव खुद होता है। जब ये खुद नेगेटिव है तो यहाँ इसके साथ कभी भी लेस्ट के बाद जो क्लॉज बनेगा उस क्लॉज में कभी हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो ये नॉट की वजह से गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले में, हमने कहा लेस्ट के साथ जब भी हम लेस्ट को लिखते हैं, चूंकि ये हमेशा लेस्ट हमें क्या बताता है, प्रिवेंशन को, और प्रिवेंशन को दिखाने के लिए जो मॉडल होता है, या तो हम शुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा दें, या तो हम केवल वर्ब का बेस फॉर्म लिख दें जो कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड होता है, वो भी वही काम करता है। लेस्ट भी प्रिवेंशन दिखाता है, और ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड है ये भी प्रिवेंशन दिखाता है। तो इन दोनों में से हम चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ शुड लिखा गया है, तो शुड के साथ बेस फॉर्म लिखा गया, तो एक तरह से सही है।
लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा कि ये शुड के साथ बेस फॉर्म लिखना यहाँ क्यों गलत हो जा रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं तो शी वॉज वरिंग, अगर वो चिंता कर रही है, अगर वो चिंता कर रही है तो वो तो अटैक करेगी नहीं। अगर वो चिंता करे मतलब उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है ये एक्टिव हो गया, जबकि वो अटैक, माफी चाहूंगा, यहाँ ही नहीं होगा, शी होगा। शी वॉज वरिंग दैट शी वॉज अटैक। तो शी अगर वरी कर रही, चिंता कर रही है, तो शी तो अटैक करेगी नहीं, शी के ऊपर कोई अटैक करेगा। तो यहाँ पे शुड के साथ जो बेस फॉर्म लिखेंगे वो एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे कि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म होता है, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, उसके पहले बी भी नहीं लगा है, तो ये एक्टिव फॉर्म गलत हो गया। ये जो फोर्थ है ये तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि लेस्ट के साथ मैंने कहा या तो शुड के साथ बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा या तो केवल वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये मे वगैरह तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ये। अच्छा, इसको सही कैसे कर सकते हो? मैंने कहा कि लेस्ट के बाद या तो शुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या केवल वर्ब का बेस फॉर्म। तो ये जो बी है आप सब लोग जानते होंगे कि बी बेस फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम आर, इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और वर, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीन। तो इस लिहाज से बी खुद बेस फॉर्म है, तो ये बेस फॉर्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया तो इसका मतलब शी अटैक नहीं करेगी, शी को अटैक किया जाएगा। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर होता है, ये खुद बी बेस फॉर्म में है ही, तो ये यहाँ पे सही है। अच्छा, ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि लेस्ट के बाद जो हमने लिखा ये तो वॉज लिख दिया। अच्छा, वॉज अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जबकि हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, या तो बेस फॉर्म या तो शुड के साथ बेस फॉर्म। तो या तो शुड के साथ या तो इसको ठीक कर सकते थे ऐसे, या तो लेस्ट शी शुड अटैक, शुड सॉरी, या तो इसको हम ऐसे ठीक कर सकते थे, शुड अटैक नहीं लिखना पड़ेगा, अटैक के पहले लिखना पड़ेगा शुड बी अटैक, पैसिव स्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो या तो शुड बी अटैक लिख देते या फिर हम केवल बेस फॉर्म लिख दें बी अटैक। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से केवल यही ऑप्शन सुटेबल है और सब गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जिसको डील करने के लिए हमें काफ़ी कुछ ग्रामर की बातें समझनी होंगी। इस बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को कई बार देख लें, समझ लें। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, मैं आगे आपके डाउट के ऊपर बिल्कुल काम करूँगा और ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।